हाय एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी होली। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीबैक के चांसेस कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द राइट हॉस्पिटल या केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि आप अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि आप कौन से हॉस्पिटल में गए थे। मैंने उन कमेंट्स को रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता अपनी सिटी छोड़ के कहीं और ट्रैवल करना। और इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि अपने ही एरिया में सही क्वेश्चंस पूछ के हम कैसे ये मेक आउट कर सकते हैं कि ये केयर प्रोवाइडर वीबैक फ्रेंडली है या नहीं है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी एंड लेट्स गेट। मेरी सबसे पहली टिप है कि आप अपने डॉक्टर से उनके वीबैक रेट्स पूछिए। आप पूछिए कि कितने लोगों का उन्होंने पिछले 1 साल में वीबैक किया है, कितने लोगों ने ट्रायल ऑफ लेबर किया था और लेकिन उनका सिजेरियन हो गया, वर्सेस कितने लोगों का ट्रायल ऑफ लेबर एक सक्सेसफुल वीबैक में कन्वर्ट हो गया। तो ये रेट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ट्राई कीजिए उनसे रेफरेंसेस लेने के, ऐसे लोगों के जिन्होंने एक्चुअली उनसे वीबैक्स कराए हैं। अगर वो ऐसे लोगों का आपको रेफरेंसेस दे पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। आप एक्चुअली ऐसी मदर्स से बात कीजिए जिनके वीबैक्स हो चुके हैं। आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग नहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते, बट आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अगर आप फेसबुक पे या बर्थ कम्युनिटीज़ पे पूछेंगे या अपने डॉक्टर से पूछेंगे, दैट बहुत सारे लोग अपना एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत हैप्पीली शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनसे पूछिए उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वो आपको बहुत हेल्प करेगा मेंटली प्रिपेयर होने में। ऑफ कोर्स दो लोगों की जर्नी बहुत अलग हो सकती है क्योंकि कोई दो प्रेगनेंसी सेम नहीं होती। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। अपने केयर प्रोवाइडर से उनकी रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी के बारे में पूछिए। उनकी वीबैक फिलॉसफी समझने की कोशिश कीजिए। उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आप लेबर में नहीं जाते 40 हफ्ते तक, तब उनका क्या अप्रोच होगा। क्योंकि बहुत सारे केयर प्रोवाइडर्स आपको तभी ट्रायल ऑफ लेबर देते हैं अगर आप स्पॉन्टेनियसली लेबर में चले गए हैं 37 या 38 वीक्स तक। ऐसी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा वीबैक फ्रेंडली नहीं होती, बट ऑफ कोर्स केस बाय केस डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हाई बीपी है या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो मेडिकल रीजंस की वजह से भी डॉक्टर्स कई बार आपको ज़्यादा हफ्तों तक नहीं जाने दे सकते, वेट नहीं कर सकते आपके लेबर में जाने का। लेकिन ऐसी बातें, ऐसे क्वेश्चंस पूछना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी बाकी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछिए जो आपके रास्ते में आ सकती हैं आपकी वीबैक गोल को अकम्प्लिश करने में। फॉर एग्जांपल, क्या उनका कोई रूल है कि मटर्नल एज के बारे में 35 से अबव, 37 से अबव, 40 कुछ ऐसा है जो वो फॉलो करते हैं कि अगर आप इस एज से बियॉन्ड हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं है आपको ट्रायल ऑफ लेबर देने में। या फिर आपके बेबी का वेट, क्या वो आपके डॉक्टर के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। आपकी स्कार थिकनेस, क्या आपका हॉस्पिटल या डॉक्टर चाहते हैं कि आप एंड ऑफ द टर्म पे आप एक स्कैन कराएं स्कार थिकनेस देखने के लिए, क्या ये एक फैक्टर है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितनी सारी शर्तें होंगी आपके डॉक्टर की, उतना चीज़ें आपके कंट्रोल से थोड़ा बाहर चली जाती हैं क्योंकि ये सब आपके कंट्रोल में नहीं होता। स्कार थिकनेस इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल के आप उसका कुछ भी कर सकते हो या किसी भी चीज़ का कुछ कर सकते हो। सो बेसिकली योर बेस्ट बेट इज़ कि आप एक ऐसा केयर प्रोवाइडर ढूंढिए जो कि आपका पूरा सिचुएशन समझ के आपको सही से गाइड कर सकते हैं कि आपके वीबैक में वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने अपना इंस्टिंक्ट फॉलो किया तो मैं बहुत मेरे को बहुत हेल्प किया। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट टिप। फॉलो योर इंस्टिंक्ट। अपने गट फीलिंग को फॉलो कीजिए। अगर आपके डॉक्टर का बहुत वेट एंड वॉच वाला अप्रोच है और आपने बहुत सारे किस्से भी सुने हैं कि लास्ट मिनट पे किसी का सी सेक्शन हो गया, लास्ट मिनट पे सी सेक्शन हो गया। एंड अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हो, अगर डॉक्टर थोड़े नॉट कमिटल हैं आपके, तो आप इवैल्यूएट कीजिए क्या आप ऐसे डॉक्टर के साथ एंड तक स्टिक थ्रू करना चाहते हैं। यू नो क्या आपके डॉक्टर बैठ के आराम से आपका बर्थ प्लान समझ रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं। सो विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट।
अपना बर्थ प्लान बनाइए और अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो करने वाली हूँ ऑन आप अपना वी बैक बर्थ प्लान कैसे बना सकते हो और कैसे आप वो डिस्कशन कर सकते हो अपने डॉक्टर के साथ, ताकि आप और आपके डॉक्टर सेम पेज पे हो कि आपको इस किस टाइप का बर्थ चाहिए। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर बैठ के आपका बर्थ प्लान समझ रहे हैं और आपको डिफरेंट सिनेरियोज दे रहे हैं और आपके साथ एक बहुत ही कोलैबोरेटिव वे में एंगेज कर रहे हैं कि ऐसे होएगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे, वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं तो मेरे हॉस्पिटल ने मेरी सारी मेडिकल कंडीशन और हिस्ट्री वगैरह देख के डिटर्मिन किया था कि हम 41 वीक्स तक वेट कर सकते हैं लेबर अपने आप स्टार्ट होने के लिए। मेरे को इंटरमिटेंट मॉनिटरिंग पे लगाया गया था जब मैं लेबर में थी, जिसका मतलब ये था कि उनको बहुत ज़रूरी लग रहा था कि मुझे मॉनिटर बहुत क्लोजली करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट इतनी नहीं कर पा रही थी, लाइक बेड के आसपास ही मूवमेंट कर पा रही थी। तो वो थोड़ा सा लिमिटिंग था मेरे केस में। ऑल्सो मेरा जो पिछला बर्थ था वो उसमें मैं स्पॉन्टेनियस लेबर में नहीं गई थी। तो हमारा सबका एज अ टीम ये कंसर्न था कि इस बार होपफुली मैं स्पॉन्टेनियस लेबर में चली जाऊं। तो ये इसके बारे में मैं डेफिनेटली एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ कि स्पॉन्टेनियस लेबर में जाने के लिए आप अपनी बॉडी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ट्राइमेस्टर वाइज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने वीबैक के लिए, या मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, सो डेफिनेटली चेक आउट द वीडियोज़ दैट विल बी पॉपिंग समवेयर ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। And I wish you all the best for your VBAC journey, and please take care and bye.